नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस और हल करेंगे आपकी किताब के सभी जरूरी प्रश्न एकदम आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एपी, एक सेकेंड रुक जाइए, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। जैसे ही अगर आपको कोई पद, कोई टर्म्स पूछ ले कि अगला इसका इतना पद क्या होगा, उतना पद क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए तो पता है क्या होता है, पहला पद, डी क्या है सार्वंतर, एन क्या होता है, जो जौन सा पद पूछेगा वो सा पद। ठीक है, तो हमको 30वां पद पूछा है तो ए 30 लिख देंगे, बराबर ए के जगह पे कितना है 10 हो गया। 10 प्लस टोटल कितने पद है, 30 पद है, तो 30 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना होगा, डी निकालना है तो डी निकाल लेंगे हम। कैसे, 7 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, इधर हो जाएगा 10 और 30 में से 1 गया 29 गुणे -3। 29 का 3 गुना करना है, वो भी माइनस के साथ, तो ये माइनस हो गया। ये 29 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 हो जाएगा। अब 10 प्लस का है, 87 माइनस का है, तो प्लस माइनस घटाते और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो लग गया। क्योंकि बड़ा वाला माइनस के साथ है तो कितना हो जाएगा 77। यानी इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा, -77। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बस बेसिक यही फॉर्मूला यूज करना है हमको। अगर किसी श्रेणी का कोई सा भी टर्म्स दिया हो उसको निकालना है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी शायद इसी के जैसा है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए, रिक्त स्थान का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एपी दिया है तो उसका सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। जैसे कि यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, क्या दिया है हमको, 2 दिया है, कॉमा यहाँ पे डैश है, कॉमा 26 है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा। अब जैसे ही x होगा, इसका मतलब ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब अगर x में से हम 2 घटाएंगे वो बराबर होना चाहिए 26 में से x घटाने पर। ठीक है, तो हम क्या कर ले, सॉल्व कर ले, x को इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 इधर है तो माइनस से इधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो बस सिंपल सा क्या हो गया, x और x कितना हो गया 2x, और ये 26 और 2 कितना होता है 28 होता है। और 28 का जैसे ही हम आधा करेंगे कितना आ जाएगा 14। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न में हमसे एग्जाम में पूछे तो बेसिक आप इतना ध्यान रखिएगा कि उस समय कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो हम सार्व अंतर को बस बराबर कर लेंगे और अपना आंसर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी पूछा तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ x मानेंगे और x मानने के बाद हम क्या कर लेंगे, हमको पता है x में से 13 घटाएंगे बराबर होगा कितना, 3 में से x घटाने पे। तो x को इधर लाएंगे, x 2x हो जाएगा, और 13 इधर ले जाएंगे, 13 प्लस 2 कितना, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का आधा x का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा क्या कर लें, एक को x मान लें और एक को हम क्या कर लें, y मान लें। y नहीं मान सकते हैं तो हम क्या कर लें, x प्लस डी मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। अ, हम्म तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लॉन्ग में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 17 है। अगर मैं इसको x मानूं और इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, दो अलग अलग मान मान लेता हूँ। या फिर आप इसको क्या कीजिए, हम्म, चलिए इसी को ऐसे ही मान के कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस का x। ये दोनों बराबर होंगे तो x को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 5 इधर जाएगा तो y प्लस 5 होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है,
अब दूसरा इक्वेशन निकालेंगे तो हमको ये चीज पता है कि यहाँ पे देख लीजिए, हम क्या करेंगे, एक्स में से, एक सेकेंड, वाई में से हम एक्स घटाएंगे, बराबर होगा 17 में से घटाने पर कितना, 17 में से वाई घटाने पे, ठीक है। वाई इधर आ जाएगा, 2y बराबर 17 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कीजिए, 17 को इधर कर दीजिए। 17 को हम जैसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 17 बराबर x, हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2y प्लस का 17। अब इसी x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2y माइनस का 17 और बराबर कितना हो गया, y प्लस का 5। बस सिंपल सा हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4y माइनस का 17 का 2 गुना 34 बराबर y प्लस का 5, ठीक है। y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3y हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 5 9 यानी 39 हो जाएगा, और यहाँ पे 3y हो जाएगा, ठीक है। तो y 3 से इसको काट देंगे तो y बराबर 1 और ये 3 यानी 13 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा y का मान 13 हो गया। तो इस y का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो इस वाले समीकरण में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे y की जगह पे 13 माइनस का 17 बराबर x। तो 13 का 2 गुना 26, 26 माइनस 17 बराबर x। अब ये 26 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो बस सिंपल सा यही था। अगर 2 रिक्त स्थान दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 9। हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाएंगे और 2 इक्वेशन बना करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए गैप दिया है, पहला ही गैप दे दिया है, तो सिंपल है, यहाँ पे x मान लेते हैं। अब जैसे ये x मान लिए हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 में से हम माइनस करेंगे x बराबर होगा 8 में से माइनस करेंगे 2.5 को। बस x की वैल्यू निकालना है। तो हम ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। x को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। 8 में से पहले हम 2.5 घटा देते हैं। 8 में से 3 घटा के 0.5 जोड़ दीजिए, 3 घटाएंगे 5.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर कितना है, इधर है 2.5 और ये माइनस का x है। तो इसको इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, 2.5 माइनस x 8 माइनस इतना, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5, इधर आएगा तो माइनस का 5.5 बराबर x। अब जैसे ही 2.5 में से 5.5 घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा -3, -3 बराबर x, यानी उस श्रेणी का पहला पद कितना होगा, x होगा, -3 होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला फिर से 2 गैप है, तो 2 गैप है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, आप इस वाले प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट में हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP 3 8 13 का कौन सा पद 78 होगा। जैसे ही ऐसे प्रश्न आए तो हम बेसिकली क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि nवां पद 78 है, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवें पद का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने मान लिया कि nवां पद 78 है, तो यहाँ पे हमको an की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 78, a की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 3 प्लस n हमको तो निकालना है माइनस का 1, और d की जगह पे कितना हो जाएगा, d निकालना है, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 5 रख देते हैं। अब 78 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3, और इधर हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू 5। 78 में से 3 घटाएंगे 75, और 70, और इधर n माइनस 1 इंटू 5। 5 से इसको काट दीजिए, 75 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5,
और ये हो जाएगा 5 एकम 5 कितना बचा, 5 एकम 5 2 बचा, 5 पच्चीस 15 बार में कट जाएगा। और यह n-1, हमको n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1 = 16। तो जैसे ही ऐसा प्रश्न दे आपको, तो बेसिकली क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और लगा करके हम आंसर को सॉल्व कर देंगे या आंसर ला लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि प्रथम 120 पदों का योग याद कीजिए। योग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर किसी भी श्रेणी का योग का फॉर्मूला है तो दो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे देखिए कि एक श्रेणी है, इसके 120 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पे आपको पहला पद भी दिया और अंतिम पद भी दिया, तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा 120 पद का योग निकालना है, तो n के जगह पे 120/2। पहला पद कितना है, पहला पद है 7 और अंतिम पद कितना है 205 है। तो इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 7, 7 प्लस करना है, तो 7×5 = 12 यानी 212 हो जाएगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 212 में, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो आखिरी में एक जीरो तो आएगा ही। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का 2 गुना 12, अस्सी 6 कम 6 एक साथ, तो 6 दूना 12। यानी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी सीरीज का कौन सा पद माइनस का 150 होगा। तो 150 निकालना है, तो हमको क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर an वाला। तो मान लेंगे कि इसका nवां पद 150 है, तो 150 बराबर ए की जगह पे 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी निकालना है यहाँ पे, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमको डी निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, 8 में से हम घटा देंगे 11, यानी -3 होगा। तो इधर -3 हो जाएगा, यहाँ 150 हो गया, और ये इधर आएगा तो -11 बराबर n-1 इंटू -3। इसको सॉल्व करेंगे, -361 बराबर n-1 इंटू -3। माइनस से माइनस काट दीजिए, 161/3। इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, फिर 3×3 = 9, दशमलव लगाएंगे, 3×6 = 12 हो जाएगा, और 3×7 = 14 हो जाएगा, 3×7 = 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, n-1। तो यहाँ पे जैसे ही डेसिमल में आ जाएगा, तो आप वहीं पे रुक जाइएगा, और आंसर ये होगा हमारा कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद, इस श्रेणी का कोई सा भी पद माइनस का 150 नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि n जो है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो इसीलिए इस श्रेणी का कोई सा भी पद क्या होगा, माइनस का 150 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस श्रेणी का कौन सा पद माइनस का 100 होगा। तो सेम ऊपर वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऊपर वाला हम फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा an बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, मान लेंगे कि nवां पद माइनस का 100 है, ए कितना है 28 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 18 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा, -10 बचेगा, यानी -10 है। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी -128 बराबर n-1 इंटू -10। अब देखिए माइनस से माइनस तो कट गया, अब 10 से 128 नहीं कटेगा। ठीक है, अब जैसे ही 10 से 128 नहीं कटा, तो सेम ऊपर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद माइनस का 100 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो रही है, डेसिमल में आ रही है, और n की वैल्यू डेसिमल में हो ही नहीं सकती। इसीलिए इस श्रेणी का कोई सा भी पद माइनस का 100 नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, a बराबर 8, डी बराबर 20, तो कौन सा पद कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। ठीक है,
मान लेते हैं कि nवा पद 228 हो जाएगा। तो 228 होने के लिए हमको 228 बराबर ए के जगह पे कितना है 8 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस 28 इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 220 बराबर n-1 इंटू 20। अब 0 से 0 कटा, 2 से कट गया 11 बार में, इधर आ जाएगा 11 बराबर n-1 यानी n बराबर 11 में एक जोड़ेंगे 12। यानी इस श्रेणी का, यानी अगर कोई भी श्रेणी है जिसमें प्रथम पद 8 हो, सार्वंतर डी हो, तो उस श्रेणी का 12वां पद कितना होगा माइनस का प्लस का 228 होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी का चौथा पद 8वां पद क्रमशः 6 और 18 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सिंपल सा हम क्या कर देंगे, छठवां पद। तो किसी भी श्रेणी का छठवां पद क्या होता है, ए प्लस 5 डी। ध्यान रखिएगा, छठवां पद ए प्लस 5 डी, और 8वां पद बोले तो ए प्लस 7 डी, 10वां पद बोले तो ए प्लस 9 डी, 11वां पद बोले तो ए प्लस 10 डी। तो यानी किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद बोले, बस उसमें से एक कम करके उतना डी लिख दीजिएगा, वही हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर बोला है हमको, इस श्रेणी का कौन सा पद, चौथा और 8वां पद। ठीक है, तो चौथा पद ए प्लस 3 डी होगा, कितना दिया है 6 दिया है। और 8वां पद क्या बोल रहा है, ए प्लस 7 डी, ये कितना हो गया 18 हो गया। दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। घटाने पे ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया। अब 7 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 4 डी। और इधर कितना हो जाएगा, 18 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 12 डी। 12 माइनस से माइनस कट गया, 4 से ये 3 बार में, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब डी का मान जैसे ही 3 आ जाएगा, उसको चाहे तो इस इक्वेशन में, एक मिनट, चाहे तो आप इस इक्वेशन में, चाहे तो आप इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी इक्वेशन में रख करके हम डी का मान निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 3 गुणे डी का मान कितना निकला है 3 बराबर 6। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यानी 6 माइनस का 9, यानी ए बराबर हो जाएगा माइनस का 3। यानी ए माइनस का 3 होगा और डी कितना होगा प्लस का 3 होगा। अब हमें श्रेणी लिखना है, तो श्रेणी कैसे होता है, श्रेणी होता है ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे ही श्रेणी होता है। ठीक है, तो ए के जगह पे माइनस का 3, अब ए में डी जोड़ेंगे 0, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 3। अब सब में डी जोड़ते जाइए। ठीक है, अब इसमें डी जोड़ेंगे 3, इसमें डी जोड़ेंगे 3, 3 6, अगला 6 3 9। तो ये श्रेणी अपना ऐसे ही बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई टर्म्स दिया हो और दो इक्वेशन बन रहे हो, और इक्वेशन से हम क्या करते हैं, ए और डी का मान निकाल लेते हैं और श्रेणी आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एपी का 17वां पद 100 है। आज एक सेकेंड, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अंतर ज्ञात करें। अंतर मतलब सार्वंतर डी निकालना है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी। ठीक है, 17वां पद ए प्लस 16 डी हो जाएगा, 10वां पद ए प्लस 9 डी। अब क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से ज्यादा अधिक है। तो 17वां पद क्या है, ए प्लस 16 डी, 10वां पद क्या है, ए प्लस 9 डी। अब इससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो ए से ए कट गया, ठीक है, ये 16 डी है, तो 16 डी को इधर ही रहने देते हैं और 9 डी को इधर लाएंगे, और इधर कितना बचा है 7। ठीक है, अब 16 डी में से हम क्या घटा देंगे, 9 डी को, कितना बचेगा 60 डी बराबर 7। तो 7 से 7 कट गया, तो डी का मान कितना आ गया 1। यानी यहाँ पे हमारा सार्व अंतर कितना निकला, 1 निकल गया। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 11। कह रहा है कि एपी 3 15 27 का कौन सा पद 132 होगा। ऊपर हम सॉल्व किए थे, बेसिकली हम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मान लेंगे कि एनवा पद 132 है, ए कितना है 3 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है
डी कितना है, 15 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, 3 को इधर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 132 माइनस का 3 बराबर n-1 इंटू डी के जगह पे 12 हो गया। ठीक है, तो इधर घटाएंगे तो 129 हो जाएगा और इधर n-1 इंटू 12 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 9 2 11, 3 से कट रहा है क्या, 3 से काट देते हैं, 3 चौक को 12 और 3 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा अपना 3 चौक को 12 और ये 3 3 का 9, 43 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 का इसमें गुणा करेंगे 4n माइनस का 4 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना 43 और ये 4 इधर आएगा जुड़ जाएगा और इधर 4n हो गया और 43 4 कितना हो जाता है, 47 बराबर 4n। ठीक है, तो इस श्रेणी का nवां पद हमको निकालना था, n निकालना था, कौन सा पद 132 होगा। तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखेंगे तो n का मान फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यानी हम यहाँ पे भी बोल देंगे कि इस श्रेणी का कोई सा भी पद 132 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि n का मान क्या हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अब डेसिमल में आएगा तो इसका कोई सा भी पद क्या होगा, 132 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिकली ध्यान रखिएगा, सिंपल करके हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम क्या कर लेते हैं, टर्म्स निकाल लेते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कौन सा पद 100 होगा। अब सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको करके कमेंट्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद 205 होगा, ये भी आपका होमवर्क होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख रहा है कि 16वां पद 53 है और अंतर 12 है, तो पहला पद निकालिए। 16वां पद 53, अंतर 12 का मतलब d बराबर 12। ठीक है, पहला पद मतलब a निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, 16वां पद क्या होता है, 16वां पद होता है a प्लस 15d, ये होता है ना, a प्लस 15d बराबर कितना है, 53 है और इसमें a का मान निकालना है और d का मान कितना है, 12 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 53। तो 12 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 का दुगुना 30 होता है, हासिल 3, 15 कम 15 3 18 हो गया और ये बराबर 53। तो इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 53 माइनस 180, तो 53 में से 180 को घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 127। तो इस श्रेणी का पहला पद कितना हो जाएगा, माइनस का 127। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एपी का कौन सा पद 253 होगा। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं HW में देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, एनसीईआरटी के इस वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लिया है। तो इस तरह में एनसीईआरटी के समांतर श्रेणी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत आसान भाषा में सीख चुके हैं। तो अगर आपको ये समाधान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना